देखिए अब ये क्या है, 360 इंटू एन प्लस थीटा। तो जैसे है कि हम लोग का 360 से कम रहेगा या फिर आपका 360 से कम रहेगा, तो हम लोग जो है इस फॉर्मेट से ही चलेंगे। जैसे 360 से कम रहेगा तो या फिर आपका बोलेंगे क्या, तो 270 प्लस थीटा, या 360 से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा रहेगा तो 360 प्लस थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर 720 740 रहेगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान ली, हाँ, तो जैसे 750 डिग्री साइन 750 माइनस थीटा, इसके बराबर क्या होगा। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे बताना है ऐसे बताना, साइन 750 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। 750 डिग्री का मान बताना है, तो हम लोग 750 का तो नहीं पता रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 750 कैसे आएगा, तो 360 को 2 से गुना करेंगे तो 720 होगा, और प्लस कितना हो गया 720 और प्लस 30, यानी कि क्या हो गया, साइन 360 प्लस थीटा, 360 इंटू 2 तो 360 वाला मान चलेगा, यानी सम संख्या में चेंज नहीं होता है, तो यानी कि साइन का साइन ही हो जाएगा। दूसरा कि आपका 360 में प्लस करेंगे तो कौन सा चरण में जाएगा, पहला वाला में, 360 से प्लस यानी पहला में आ गया ना, तो यानी कि पहला चरण में सब पॉजिटिव होता है, और इसका जो है 30 डिग्री, तो साइन आपका 360 प्लस थीटा यानी 750 का मान क्या रहेगा, तो साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान जो रहेगा वो हम लोग लिख देंगे, जैसे आपका क्या होता है 1/2, वही बता दे रहे हैं। तो जैसे हम ये वाला फार्मूला जो है ना, वो पहले थोड़ा समझा दे रहे हैं कि ये 360 प्लस एन 360 माइनस एन ये क्या हो, तो जब भी देखे साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा रहे, तो पहले तो 360 है, तो 360 में हम लोग का चेंज नहीं होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, और तो वही लिख देंगे। और 360 प्लस थीटा रहेगा तो यानी कि वो पहला चरण में जाएगा, पहला चरण में सब पॉजिटिव में होता है, तो इसीलिए साइन पॉजिटिव में, कॉस 360 इंटू एन प्लस थीटा, तो वही आपका 360 वही पहले चरण में, तो कॉसे रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। हाँ, एन मतलब क्या कि जैसे 360 का कितना मल्टीपल, जैसे 750 है, तो देखिए 360 गुना क्या है 2, एन का मान है 2। हाँ, तो हम लोग भागा देके चेक कर लेंगे, जैसे 360 से जब भी बड़ा नंबर रहेगा ना तो हमेशा भागा दे दीजिएगा 750, तो ये हो जाएगा 2 बार में 720, तो 30 बच गया, यानी कि 360 गुना 2 प्लस 30। हाँ, वो अलग हो गया, ठीक है। तो 180 से नीचे रहेगा तो 180 माइनस थीटा कर देंगे, वो तो उसको पता है 180 माइनस थीटा का सबका, ठीक है। तो पहले हम सबका मान लिखवाते हैं, तो अभी आगे आएगा यही चीज़ ना, फिर से आएगा, लिखिएगा ये वाला फॉर्मूला, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सबका मान वही हो जाएगा, और सब पहला चरण में जाएगा, इसीलिए सब पॉजिटिव में रहेगा।
ठीक है। लिखो ये टेबल को। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन आपका 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अभी कॉस में क्या होता है, बस ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, तो 1√3/2 ये आपका सेम टू सेम इधर और वो उधर। और 10 में क्या होता है, इसको इससे भागा देते हैं, तो इसको इससे भागा देंगे तो 0, इसको इससे भागा देंगे 1/√3, इसको इससे भागा देंगे 1, इसको इससे भागा देंगे √3। और 0 से जब भी भागा देते हैं, 0 से 1 से भागा देते हैं तो कितनों बार में, 5 बार में भी देंगे तो 0 आएगा, 1 बचेगा, फिर 10 बार में भी देंगे तो 0 ही आएगा, 1 बचेगा, यानी ये अनंत होता है, इसका मान अनंत होता है। अनंत मेरे को भी पूछता है, अब पूछेगा तो अनंत लिख दीजिएगा। ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए भूल जाइएगा किसी का मान, तो निकालिएगा कैसे, तो जैसे है ना, शुरू में लिखिएगा 0, ये साइन का मान है, जैसे अगर इसका पता रहेगा तो सबका निकल जाएगा। क्या कि देखिए ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब ये वाला इधर चला जा रहा है तो 1 इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये यहाँ सेम टू सेम, इसको भागा दे दे के हम लोग लिख देंगे तो 10 का मान आ जाएगा। अब ये साइन का जो है इसका पलट जाएगा, आप 10 का पलट जाएगा तो कॉट में आ जाएगा, इसका पलट जाएगा तो इसमें आएगा, इसमें पलटेगा, फिर कॉस में पलटेगा तो सेक में होगा, इसका पलटेगा तो इसमें, इस तरीके से करके साइन में पलटेगा तो कॉसेक हो जाएगा। तो हम लोग को मेन तो इसका मान पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, याद अगर भूल जाइएगा तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये लिखे और सबको क्या करेंगे ना, 4 से भागा दे देंगे और रूट अंडर चढ़ा देंगे। 4 से भागा और रूट अंडर। हाँ अरे नहीं, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके। अच्छा, सबको 4 से भागा देके रूट अंडर कर देना। क्या कल जो है राहुल एग्जाम देने के लिए गया था ना, साइन 30 का मान भूल गया था, वो दिमाग प्रेशर में था, याद ही नहीं आ रहा था, लास्ट में यही तरीके से उसने निकाला, तो इसीलिए पता होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए अब इसको भागा देंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा और 0 का रूट अंडर 0 ही होगा। इसको जब भागा देंगे तो देखिए ये 1 और ये 4 का रूट अंडर 2, फिर इसको भागा देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 1/√2। इसको भागा देंगे तो ये 2 नीचे बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, और इसमें भागा देंगे तो 1 का रूट अंडर 1। तो यानी कि साइन का सबका माना गया 0, 30, 45, 60, 90। अब इससे सबका निकल जाएगा। हाँ, अब कॉस तो जैसे ये है, कॉस का हम लोग का बस यही वाला है, 1 इधर, √3 यहाँ, फिर 1/√2, 1/2 और 0। सेक का तो जैसे सेक का है, तो देखो हम ये लिखे हैं साइन का, मतलब कि कॉस का, तो सेक में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो यानी हम लोग लिख देंगे क्या, 1/1, तो 1 ही होगा, पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2 और इसको पलटेंगे तो यानी 1/0 का मान क्या आएगा, अनंत आएगा। हाँ बस पलट देंगे, क्योंकि कॉस का उल्टा ही सेक होता है। कल वाला फॉर्मूला नहीं लिखे आप। तो फिर हाँ इसको पलट देंगे,
तो हम लोग कोसेक में बदल जाएगा, टेन को पलटेंगे तो कॉट में बदल जाएगा। हाँ ठीक। आप समझे इसको? रुको हम बनाते हैं टेबल। क्या से पूछ रहे हैं आप? रुको क्या गो रहता है? 6 गो रहता है। एक दो तीन चार पाँच 6। क्यों 7 बनाएंगे? यहाँ ऊपर लिख देंगे। एक एक दो तीन चार पाँच और बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री 0 डिग्री 30 45 60 90, सही है ना? ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ट्रिक से करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे है 0 लिखेंगे, 0 का 0 1 2 3 4 बस 4 और सबको 4 से भागा देंगे। 4 4 ट्रिक बोल रहे हैं तो ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, और इसका रूट अंडर, तो ये 0 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा। इसको रूट अंडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा यानी 1/2।
इसको जब रूट अंडर करेंगे 1/√2 तो क्या हो जाएगा 1/√2। इसको जब रूट अंडर करेंगे तो यानी 2 बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर आ जाएगा। और इसको जब रूट अंडर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का रूट अंडर 1। ठीक है, अब यही चीज़ इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1, फिर आपका √3/2 और ये 1/√2 और यहाँ पर 1/2 और ये 0। अब देखें 0 को भागा देंगे तो क्या होगा, अनंत होगा। कितना बार में भागा देंगे, 1 बार में। 0 बार में भागा देंगे तो 0 कट गया, यानी कि 0 आया, भागा दिए तो 0 आया। ठीक है, इसको जब भागा देंगे तो ये 2 और देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। इसको जब भागा देंगे तो सेम टू सेम है तो कट जाएगा तो पूरा पूरी 1 बच जाएगा। इसको जब भागा देंगे तो ये आपका √2 मतलब 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। और इसको जब भागा देंगे तो 0 को भागा देंगे 1 से तो कितनों बार में भागा देंगे, जैसे 5 बार में तो 0 1 बचा, फिर 10 बार में भी देंगे तो 0 ही बचेगा, तो कुछ नहीं मतलब 1 तो बचेगा ही, यानी अनंत तक जाते रहेगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ अनंत हो जाएगा। अब कॉट का जस्ट पलट देंगे तो यानी 0 है तो इसको क्या कर देंगे 1/0 करेंगे, फिर भागा देंगे तो ये अनंत ही रहेगा। हाँ बिल्कुल कर, हाँ कर सकते हैं। √3 1/√3 और 0। ठीक है, अब ये आपका सेक का, तो सेक में क्या हो जाएगा, सेक में देखो इसको पलटेंगे तो जिस सेक है तो कॉस को पलटेंगे ना तो सेक बदलेगा। अच्छा ये जो है गलत है, ऐसे नहीं होगा, इसका भी मान तो अनंत ही होता है ना। अच्छा 0, ओ सॉरी ठीक है, तो 10 का तो कॉट ठीक। अच्छा ठीक है, अब हम लोग सेक का निकालते हैं तो ये कॉस को पलटेंगे तो सेक होगा, तो कॉस का मान 1 है तो इसका भी पलटेंगे तो 1/1 यानी 1 ही होगा, 1/1 तो 1 ही होगा। सब में ऊपर 1 कर देना, इसमें ऊपर 1 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसमें ऊपर 1 करेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। इसमें ऊपर 1 करेंगे तो 2 बाहर ऊपर हो जाएगा, और इसके ऊपर 1 करेंगे तो देखो इसका वजह से है कि 1/, ये √3/2 वाला, √3/2 पलटने का मतलब है क्या, तो पलटने का मतलब है कि सिंपल सा है कि इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर या 1 से ऊपर कर दो, 1 ऊपर कर दो, पलटना मतलब 1 ऊपर कर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ, तो यानी 2/√3। या फिर यहीं पलटिए ना, देखिए ना 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे चला गया। इसमें तो √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया, तो 1 का तो वैल्यू नहीं होता है, इसलिए √2 ही रहने। इसमें 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया, 1 का तो वैल्यू नहीं है। इसमें पलटेंगे यानी कि 1/0 कर देंगे, और इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत ही हो जाएगा। अब उसी तरीके से सेम टू सेम इसको पलटेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। इसका अपोजिट लिख दें, और ये क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका मान हो जाएगा। इधर वाला इधर पलटा गया, इधर वाला इधर पलटा गया ना, ठीक। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, तो देखिए साइन जो है, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, और यही होता है थीटा।
जैसे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये इधर वाला जो होता है वही होता है थीटा। तो यानी कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 रहेगा तो क्या बदलेगा, कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा कि ये जो है कौन सा चरण में जाएगा, सेकेंड चरण में। कौन कौन पॉजिटिव में होता है, तो ये साइन पॉजिटिव में होगा, यानी इसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव में। और तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो यानी कि 30 डिग्री। तो यानी हम लोग का कॉस 30 का मान कितना होता है, तो यानी √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। पहले इसको बना लो। हैं? देखिए बताते हैं, जब रिवीजन करेगा ना तो उसमें ध्यान देना कि क्या ज़्यादा आ रहा, और जब सीख रहा ना तो टोटल सीख लेना। हाँ तो हम तो बोल रहे जब रिवीजन करेगा एग्जाम के लिए ना तो उस समय देखना कि क्या क्या जल्दी ज़्यादा आएगा, उसमें ध्यान देना। और सीखते ही समय सोचेगा क्या क्या ज़्यादा ध्यान आ रहा, और उस समय हाँ वो तो हम तो बोल ही रहे कि आता ही है। साइन कॉस ये सबसे ज़्यादा माना, कॉट सेक ये सब थोड़ा सा कम आता है, लेकिन कम आता है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम लोगों को सबको बराबर समझना, किसी में भेदभाव नहीं करना, नहीं तो फिर बुरा मान जाएगा तो वही ज़्यादा आने लगेगा। तो जैसे है हम लोग का है अगला क्वेश्चन, देखिए काजल, कॉस 210 डिग्री, तो 210 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 180 कॉस 180 प्लस थीटा, थीटा का मान 30, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा, तो पहले तो ये क्या बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, 18 सम संख्या है, सम संख्या में नहीं बदलता है, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा। दूसरा कि ये जो है कौन सा चरण में जाएगा, तीसरा चरण में। तीसरा चरण में क्या क्या पॉजिटिव में होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव में, तो क्या ये टेन और कॉट है, तो यानी कि ये नेगेटिव में। अब दूसरा कि थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, लेकिन ये क्या में आएगा, माइनस में। लो ना, हाँ 180 प्लस थीटा, तो थीटा का मान 30। हाँ कि बदलने वाला, कॉस को कॉस ही हो रहा सर। 180 प्लस थीटा देख करके हम चेक किए, 180 से आगे बढ़ रहा, 180 से आगे बढ़ेगा तो तीसरा चरण में। हाँ दोनों काहे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे 270 माइनस कितना हो जाएगा, 60। ये को कॉस 270 माइनस 7 बोल सकते हैं। तो यानी कि 270, यानी कि देखो 270 है तो ये बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन में। साइन और साइन जो है वो किस में जाएगा, तो अब देखो 270 में से माइनस है, तो यानी कि 270 में से माइनस जाएगा तो कौन सा चरण, तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या क्या पॉजिटिव में होता है, तो ये तो कॉस है, तो कॉस तो ये आपका नेगेटिव में जाएगा, और ये आपका 60 का 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये माइनस का माइनस, कुछ भी लिखिए सबसे आएगा।
मिटाएं। देखो 210 जो है 210 तीसरा चरण में जाएगा। और 210 को हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या 180 से चेंज कर रहे हैं या 270 से चेंज कर रहे हैं। 270 से। तो ये विषम संख्या है, तो जब भी विषम संख्या रहता है तो कॉस साइन में बदल जाता है ना। पहला तो ये देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि 270 में से घटा रहे तो तीसरा चरण में जाएगा। तो तीसरा चरण में टेन और कॉट जो है पॉजिटिव में होता है, तो ये तो कॉस है, तो इसका जो मान आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यानी पहले तो हम बदल करके साइन लिखें, फिर तीसरा चरण में आ रहा था इसलिए नेगेटिव लिखे और थीटा का मान थीटा लिख दिए। अब साइन थीटा का साइन 60 का मान इतना होता है, माइनस से माइनस उतार दिए। टेन 570 डिग्री, तो 18 या 54 कर सकते हैं, यानी कि 10 इसको बोल सकते हैं 10 18 180 इंटू 3, ये n का मान हो गया 3, ये n वाला हो गया। 18 या 54 तो बचा कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग का 180 रहेगा तो बदलता है, नहीं बदलता है, तो यानी 10 का 10 रखेंगे। अब 180 प्लस थीटा, तो कौन सा चरण में, तीसरा चरण में। तीसरा चरण में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। और दूसरा थीटा का मान 30, तो 10 थीटा का मान कितना होता है 1/। बिल्कुल कर सकते हैं। 10 90 इंटू 6, और तो ये 9 छक 54 हो गया। तो 90 इंटू 6 माइनस क्यों कीजिएगा, अच्छा चलो 90 इंटू 6 9 छक 54 हो गया, 54 और प्लस 30। ठीक है, तो यानी कि 90 है तो बदलेगा किसमें, कॉट में। तो कॉट जो है कॉट, अब ये क्या बोलते हैं, अच्छा देखो पहले तो है कि 90 के आगे जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा, अब माइनस में जाएगा और टॉप कॉट 30 का मान कितना हो गया, देखो हाँ एक सेकंड, 100 जैसे मेन है कि जैसे ये आपका जब गुना होगा तो ये तो सम ही संख्या ना हो जा रहा है, यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो
सम ही संख्या ना हो जा रहा। 90 इंटू 6 कर रहे हैं, क्या हमें 180 है, तो क्या इसको हम लोग 90 लेकर के हम विषम बना देंगे? इसको 3 से गुना करें तो ये भी तो देखें कि ये जो है क्या ये सम संख्या या विषम संख्या? पहले ये सम ना होगा, तो सम हो गया तो पहले बदलेगा नहीं, और वो 180 लेके ही चलना होगा। जब 180 हम लोग का 2 से गुना कर रहे हैं तो यानी 180 ना लेके चल रहे हैं। हाँ, तो ये फिर सम बन जाता है ना। 6 से गुना कर रहे हैं तो सम संख्या नहीं हो जाएगा? बना कॉट, तो अपने से कॉट 780 डिग्री, तो इसको 360 गुना 2 ले लेंगे। कॉट 360 गुना 2, मैक्सिमम ही हमेशा कोशिश कीजिएगा कि लेने का, ठीक है। अब प्लस 60 डिग्री। अब 360 से आगे बढ़ेंगे तो ये पहला चरण जाएगा, पहला चरण में जाएगा तो आपका पहले तो 360 है तो नहीं बदलेगा, यानी कॉट का कॉट ही रहेगा। पहला चरण में सब पॉजिटिव में, यानी कि 60 जो है मान कितना हो जाएगा? √3, तो सॉरी 10 का होता है ना। हाँ नहीं, तो जैसे कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा लेने का 360 तक में, समझे बात को? हाँ, अभी आप इनको बता सकते ना कि हम लोग वहाँ देखेंगे m ये है सम विषम, ठीक? तो यहाँ पर सम ले रहे हैं तो इसलिए नहीं चेंज होगा, वहाँ तो विषम ही है। कहाँ विषम दिए? ये दोनों गुना करेंगे तो सम आएगा कि विषम आएगा? उससे पहले आप फिर बोले कि सम संख्या ले रहे, जैसे हम 6 लिए नहीं, दोनों जैसे उसमें हम लिए थे ना, कितना 90 गुना 6, तो 9 6 54, सम आएगा कि विषम आएगा? इसमें भी उसी तरीके 18 3 54। हाँ हाँ, चलो बताओ जल्दी जल्दी, अब इसको सॉल्व करो, इसको जल्दी। 5 6 7, हाँ 180, वो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा यानी कि तीसरा चरण। कितना आएगा? हाँ
180 से कर दो, 18 25 90 हो जाएगा सीधा सीधी। अरे 18 25 90, तो 18 क्या है, तो फिर साइन 900। देखो क्या हो रहा है ना कि जैसे अगर मान लो कि 90 से हम लोग को ये देखना है कि सम है कि विषम, तो पहले तो देखेंगे कि 90 से ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं कि नहीं। तो जैसे 90 से ज़्यादा ले सकते हैं और सीधा सीधी कटने वाला क्या, तो 18 से ही कटेगा सीधा सीधी। तो हाँ साइन 18 इंटू 5, 18 25 90, 900 हो गया और प्लस 60। अब ये दोनों गुना करेंगे तो क्या सम संख्या या विषम संख्या आएगा, तो सम ही ना आएगा। जब 900 रहेगा तो सम ही ना रहेगा, 90 थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा यानी कि कौन सा चरण में जाएगा, तीसरा चरण में। तीसरा चरण में अब पहले तो 180 है तो साइन वही रहेगा, और तीसरा चरण में माइनस में रहता है, और 60 का 60, तो 60 का मान कितना है, √3/2, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में है। क्या करते हैं सर? 5 का है माइनस √3/2 है। हाँ देखो यहाँ तीसरा चरण में बन रहा, 180 प्लस थीटा तो तीसरा चरण नहीं हुआ। तीसरा चरण में साइन माइनस में ना बनेगा। तो सर इसको भी 90 इंटू 10 करके बता दीजिए। 90 क्यों लेंगे जब हम लोग 180 ले सकते हैं, तो ऐसे नहीं बनेगा। 90 क्यों लेंगे, करेंगे बड़ा रहेगा 6 नंबर का नहीं, ये बड़ा तुम्हारा इसमें नहीं होगा। कॉस 1020, तो इसको ले लेते हैं कॉस। देखो 18 25 90 ये सब होता है, तो यानी कि यहाँ ये नहीं हो रहा, तो 360 से ले लेते हैं। 360 गुना 3, तो 1080 माइनस 60, ठीक है। तो 1080, तो देखो 360 माइनस थीटा, तो कौन सा चरण, फोर्थ वाला में 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ वाला में कॉस और सेक पॉजिटिव में होता है, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि 360 है, और ये पॉजिटिव में ही रहेगा, और 60 का डिग्री लिखना, तो कितना हो जाएगा 1/2 आंसर। 6 इंटू 180, 180 इंटू 6, तो ये हो जाएगा वही चीज़ माइनस थीटा। तो क्या ये देखो मेन है ना कि तुम्हारे 180 प्लस थीटा, तो जैसे है कि क्या ये 360 बन सकता है, यहाँ पर जैसे 360 बन सकता है। हम लोग को तो ये भी तो देखना रहता है ना कि तुम्हारा कौन सा चरण में जाएगा, तो कोशिश करना है मैक्सिमम लेने का। हाँ जैसे मान लो कि 360 यहाँ पर बन जाएगा ना आराम से। देखो सुनो बात को, जैसे देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखो, 960 और ये है कॉस 1020। देख लो सीख लो, फिर पूछेगी नहीं तो। 360 में तो ये हम लोग ले रहे हैं 18, 180 इंटू 5 प्लस 60,
अब हम बोलेंगे कि यहाँ मैक्सिमम नहीं ले सकते थे, तो यहाँ पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ 180 को 5 से गुना करेंगे तो ये 360 वाला टेबल में नहीं आएगा। 6 से गुना करते ना, तब 360 वाला टेबल में रहता। 6 से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 1000 ये है, तो आपका 180 इंटू 6, तो इससे हम लोग का 18 दूनी 36 निकल सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि 18 180 गुना 2 गुना 3, यानी कि 360 बोल सकते हैं। 360 गुना 3 ये बोल सकते हैं। लेकिन क्या इसमें 180 को इससे अलग अलग निकाल सकते हैं? ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, इसीलिए इसमें 360 नहीं लिख रहे हैं। और इसमें देखो 360 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ 360 निकल सकता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्या? 360 इंटू 3, 360 इंटू 3। हम बार बार बोल रहे हैं मैक्सिमम लेना है, लेकिन इसमें मैक्सिमम ले ही नहीं सकते क्योंकि 18 25 90 ये 3 5 थोड़ी ना टूटेगा, 5 2 और 3 में थोड़ी ना टूटेगा कि 360 को अलग कर देंगे। और -60, तो कॉस का कॉस ही हो जाएगा, ये कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस ही हो जाएगा। और कॉस जो है ये तुम्हारा तीसरा चरण में आपका, सॉरी चौथा चरण में पॉजिटिव में होता है, इसलिए पॉजिटिव में ही रहेगा। और 60 का 60 यानी कि 1/, प्लस के लिए 1500 के लिए, तो जैसे हम लोग ले सकते हैं कि 360 के टेबल में ले सकते हैं। 360 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 1440 पूरा हो जाएगा। प्लस शीट अगर हाँ सेक 1500 डिग्री, यानी सेक 360 इंटू 4 बोले, 4 + 60, तो 360। अरे ये आपका 360 प्लस थीटा, तो कौन सा चरण में आएगा? फर्स्ट चरण में। फर्स्ट वाला में सब पॉजिटिव, यानी सेक का सेक और 60 का 60, तो यानी कि कितना होता है? सेक 60 का मान है 2। अपने से दे कुछ बना इसको। मैक्सिमम लेना है और 360 यहाँ बन सकता है ना, तो क्यों नहीं बनाएगा? हाँ ठीक है। पहला वाला कितना आ रहा, दूसरा, दोनों को सब बना। पहला वाला का माइनस में अपोजिट,
माइनस में आएगा, पहला का प्लस में आएगा। साइन 1050, हम लोग बोल सकते हैं साइन 360 गुना 3 माइनस 30। तो 360 में से माइनस जाएंगे तो ये आपका पहले तो साइन में ही रहेगा और जो कि 30 रहेगा, और ये आपका माइनस में, तो यानी कि 1/2 माइनस में। जब हम लोग 360 ले सकते हैं तो क्यों 180 लेंगे? ठीक है, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ पगला आ गई अभी। हाँ 10, हाँ तो कौन सा चरण जाएगा? चौथा। पहला में प्लस में ना होता सब। प्लस जाएंगे तो इधर आगे जाएंगे ना, और माइनस जाएंगे तो इधर जाएंगे, माइनस जाएंगे तभी ना घटेगा, प्लस जाएंगे तभी ना बढ़ेगा। सुमित और उसका तबीयत खराब है। दूसरा का 1/√3 आया, 1030 ना। तीसरा का बताइए। 2/, ठीक, माइनस होगा प्लस होगा, 2 आ रहा है। सेक 2 21 यानी 360 इंटू कितना लेंगे 6 और प्लस 30। अब ये किस में जाए? पहले तो 360 है तो बदलेगा नहीं, बदलेगा। और उसके बाद 360 से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा चरण? पहला चरण में पॉजिटिव में होगा और 30 यानी सेक 30 का मान 2/√3 होगा। इतना ही रहने दो, सेट करो तो कर नहीं। अच्छा आप सर्च कर लीजिएगा ना कि सबका जितना